नमस्ते। आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में चल रहा है। किसी का 30% लॉस में चल रहा है, किसी का 40%, किसी का 20% या किसी का 50 या 60%। बड़े सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स है उसके भी पोर्टफोलियो लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसमें बहुत सारे जो नेगेटिविटी चल रही है, टैरिफ वॉर है, जो रिजल्ट्स है कंपनी इंडस्ट्री में, जो कंपनी उसका रिजल्ट है वो मिक्स रिजल्ट है। जो ग्रोथ की उम्मीद थी, बुरे रिजल्ट नहीं है, लेकिन कि जो ग्रोथ की जो उम्मीद थी वो ग्रोथ वाले रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉस जल्द से जल्द कैसे रिकवर कर सके उस बारे में है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सेंसेक्स सितंबर 2024 में 86,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो अभी 74,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 13-14% करेक्शन पे चल रही है। तो बहुत सारा मार्केट में करेक्शन आ गया है। अभी करेक्शन आगे आएगा कि नहीं आएगा, दूसरा सवाल ये आपके मन में ये होगा। तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो मार्च एंडिंग रहने वाला है। तो बहुत सारी जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पोर्टफोलियो सेटल करने में लगेंगे। वहाँ थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। आगे 5 to 7 या 10% और करेक्शन आ सकता है। तो इन सब बीच ऐसे माहौल में एज ए इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारा लॉस ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखा है। तो हम कुछ स्ट्रेटेजी लेके आए हैं आपके आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना लॉस रिकवर कर सके जब मार्केट बाउंस बैक हो तब। तो सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई पेन स्टॉक है, सबसे ज़्यादा रिस्की वो स्टॉक है। 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 5, 10 या 15 रुपये वाला स्टॉक्स। कुछ एग्जांपल भी देता हूँ आपको। वोडाफोन आइडिया, जिटकेल इंफ्रा, आलोक इंडस्ट्री, ITI, MTNL, ये सारे पेनी स्टॉक, सारे स्टॉक अभी रिस्की है। वोडाफोन आइडिया और जिटेल इंफ्रा भूल जाइए, वो आपको कभी करोड़पति नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर वो आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपके इन्वेस्टेड पैसे साफ हो सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक से सबसे पहले निकल जाइए। हमारे जो पोर्टफोलियो होता है मार्केट में, 4 प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। एक आपने हमने पहले बताया जो पेनी स्टॉक है। दूसरा जो है डेट स्टॉक बोलते हैं हम, इसका कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल में 2% से 5-6% का आपको रिटर्न देते हैं, वो रिटर्न नहीं होता है। दूसरे स्टॉक्स, जो दूसरी कैटेगरी का जो स्टॉक आपको बोलता हूँ, वो है स्लो मूविंग स्टॉक। तो 1-2 साल में आपको करीब 8 से 15 या 16% रिटर्न देते हैं। स्लो मूविंग स्टॉक मैं बोलता हूँ। और उसके बाद आता है फास्ट ग्रोइंग स्टॉक। वो क्या है, ऐसे क्राइसिस में जो स्टॉक्स गिरावट में रहते हैं, तो जैसे ही मार्केट बाउंस बैक होता है ना, तो वो 15 से 20% आराम से शॉर्ट टाइम में रिटर्न दे देते हैं। तो उस कैटेगरी के स्टॉक्स को हम फास्ट ग्रोइंग स्टॉक बोलते हैं। तो मतलब एक पेनी स्टॉक है, हाईली रिस्की, उसमें कभी पड़ना ही नहीं है। दूसरा डेट स्टॉक, 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 सालों में 5 या 6% का रिटर्न देगा, हमारे काम का नहीं है। तीसरा स्लो मूविंग स्टॉक, और चौथा फास्ट मूविंग स्टॉक। तो अभी आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हो गए, बराबर है। तो अभी करना क्या है, आपने थोड़ा एनालिसिस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में कि जो हमने बताया है आइडेंटिफाई कीजिए। पेनी स्टॉक निकालना है, डेट स्टॉक निकालना है। अभी बारी आई स्लो मूविंग स्टॉक, वो निकाल लीजिए, उसकी जो फंड वैल्यू होती है, और आइडेंटिफाई कीजिए उसके सामने फास्ट मूविंग स्टॉक कौन से है। तो वही फंड वैल्यू, बाहर से कोई हमें नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो हमने स्लो मूविंग स्टॉक निकाले, डेट स्टॉक निकाले और पेन स्टॉक निकाले, उसका जो टोटल फंड वैल्यू होता है वो ब्लू चिप स्टॉक में आप ऐड कीजिए या फास्ट मूविंग स्टॉक में ऐड कीजिए। तो जब भी मार्केट बाउंस बैक होगा तो इमीडिएटली आपको 10 से 20% रिटर्न आपको फटाफट दे देगा 1-2 महीने में। तो मतलब आपका जो लॉस जो चल रहा था वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो शॉर्ट टाइम में रिकवर होना चालू हो जाएगा। और 6 महीने, 1 साल में शायद मार्केट फिर से वापस सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाए, तो आपको अपना जो 6 महीने पहले का जो पोर्टफोलियो था, जो वैल्यू था, वहाँ तक आपको वापस ले जाए अच्छे स्टॉक। तो एक ये स्ट्रेटेजी है। दूसरा, अभी हमने पहले आपको स्लो मूविंग स्टॉक्स के कुछ नाम बता दूँ आगे बढ़ने से पहले। टाटा स्टील,
अदानी विल्मर, HDFC, कोल इंडिया, IEX, ये कुछ एग्जांपल दिए। इन्होंने कुछ खास किया नहीं है पिछले एक दो सालों में। और फास्ट मूविंग स्टॉक्स के कुछ एग्जांपल देता हूँ तो है वारी एनर्जी, पूरा वारी ग्रुप है, सुजलॉन, केन्स टेक्नोलॉजी, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा एलेक्सी, मजगांव डॉक। कुछ जो स्टॉक्स है वो डिफेंस कैटेगरी है, और कुछ सेमीकंडक्टर और कुछ IT के स्टॉक्स है। वैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपना जो इन्वेस्टमेंट निकाला है वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो जैसे ही मार्केट बाउंस बैक होगा, आपको ये स्टॉक फटाफट रिटर्न देना शुरू कर देंगे। अगर ये काम आपको नहीं करना, मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये पोर्टफोलियो हमने रिसफल किया, अभी पोर्टफोलियो रिसफल नहीं करना है और कुछ कुछ और करना है, तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट रिसफल। मान लीजिए आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू 1 लाख की है, तो उसमें क्या करना है कि 50,000 जो स्लो मूविंग स्टॉक, पेनी स्टॉक, डेट स्टॉक, ये सारे निकाल लीजिए। वो अभी रिटर्न तो आपको देने वाले ही नहीं है। वहाँ से वो जो 50,000 आपने निकाले हैं, तो अभी ग्रोथ कहाँ है? इमीडिएट गोल्ड और सिल्वर। 1 या 2 महीने, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना है। तो वहाँ आपको लॉस हो रही थी, यहाँ वो आपको वापस आपका वैल्यू बढ़ा देंगे इन्वेस्टमेंट का। तो गोल्ड या सिल्वर ये अभी आपको इमीडिएट रिटर्न देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपर्ट बता रहे 3100 से $3300 गोल्ड जाएगा, वहाँ से गोल्ड वापस रिवर्सल मोड में आएगा। तो करीब 90,000 95,000 के आसपास गोल्ड जाता है, वहाँ तक रखिए। 95,000 से आगे तेज़ी आए या ना आए, आप अपने पैसे निकाल के प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। सेम अप्लाइज फॉर सिल्वर। और ये भी आपको नहीं करना जहाँ पे आपको रिस्क लगता है, तो और एक हमारे पास आपके लिए सेविंग सॉल्यूशंस है। तो मान लीजिए आपने आपका पोर्टफोलियो कुछ 5-10 लाख का है, उसमें से 1-2 लाख आप निकाल लीजिए। ये जो सेविंग सॉल्यूशन प्लान है, 1-2 लाख निकाल लीजिए और अगले 5 से 10 साल के लिए उसको हर साल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 से 10 साल आप लगा दीजिए। उसके बाद क्या होगा? पहले ही साल से ये सेविंग सॉल्यूशन वाला जो प्लान है, आपको 35 to 40% रिटर्न पहले साल से गारंटेड रिटर्न देता है। कम से कम 4 से 8%, कम से कम, ज़्यादा आएगा तो आएगा, लेकिन कम से कम 4 से 8% रिटर्न देगा। मान लो आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको 35 to 40,000 आपको पहले साल से रिटर्न मिलता है। तो अगर आप 10 साल इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 60,000 आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, 1 लाख में आपको 40% रिटर्न मिलता है। तो उसके सामने आपको पूरा लाइफ टाइम एक रेगुलर इनकम आपको मिलना चालू हो जाएगा। आप अपने बच्चे के नाम पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लान है वो लाइफ टाइम इनकम वाला है। जब तक हम है तब तक ये पूरे पूरे लाइफ टाइम आपको ये रिटर्न मिलने वाला है, फिक्स रिटर्न मिलने वाला है। तो ये गारंटेड प्लान है। और अगर मान लीजिए इस बीच में कुछ हो गया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो 12% के आसपास है, वो आपको इमीडिएट आपको रिटर्न वापस मिल जाएगा, आपके जो नॉमिनी हैं। तो आप हो तब भी आपके पास आपको रिटर्न मिलता है, आप नहीं हो तो आपको फैमिली को वो प्रोटेक्शन देगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा। तो ये हमने कोशिश की थी कि जो मार्केट क्रैश का जो चक्रव्यूह है, आपको कैसे निकाले। तो इन सारी स्ट्रेटेजी को अगर समझ में नहीं आता, वीडियो को बार बार देखिए। और फिर भी आपको कुछ क्वेरी है, तो अगर आप हमको फेसबुक पे फॉलो करते हैं, तो फेसबुक पे हमारा जो पेज है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें आप मैसेज कीजिए, अपना नंबर भी दे सकते हैं। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि आपका जो क्वेरी है वो सॉर्ट आउट करने की प्लान। अगर आप यूट्यूब पे है, तो आप यूट्यूब पे हमको मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। पर्सनलाइज सबको पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वीडियो इसलिए बना दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, और यहाँ से जो चक्रव्यूह है पूरा मार्केट का इसका, वो वहाँ से निकल सके। जो फ्रेश इन्वेस्टर्स है वो अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मौका है। ऐसा मौका वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वाला जो मौका रहता है, तो फ्रेश इन्वेस्टर्स जो है उसके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। बहुत सारे स्टॉक्स से 60-70% तक गिर गए हैं। तो मतलब आने वाले समय में 30-40% जो ग्रोथ आने वाला है इन 1-2 सालों में,
बाउंस बैक के बाद में, तो वो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो ये था आज का पूरा स्ट्रैटेजी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय। नमस्ते।